students, I am Meena Kumari from Motilal Nehru Public School. Today I will teach you some laws of exponent और इनका यूज़ करना क्वेश्चंस में हम सीखेंगे। तो आपको इससे पिछली वीडियो में भी मैंने कुछ लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट को करने से पहले एक बार लॉज मैं आपको फिर से लिख के बताती हूँ। जब तक ये यूनिट चलेगा आपको ये लॉज अच्छे से आने चाहिए और यूनिट तक ही नहीं, यूनिट के बाद भी आपने ये इन लॉज को याद रखना है। तो हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में है। अब इन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे हम इन्हीं लॉज का यूज़ करके। बेस सेम ले लेते हैं, a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n। लॉ क्या बन गया, a रेज़ टू पावर m प्लस n। If base is same then power will be added. Next a raised to power m divided a raised to power n। लॉ क्या बन गया, a raised to power m minus n। Next is a raised to power m whole power n। पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, बेस हमारे पास सेम रहेगा। ये तो था हमारे पास बेस सेम है। तो जब आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बनते हैं उस टाइम या तो बेस सेम होना चाहिए या पावर सेम होना चाहिए। अगर यदि बेस और पावर सेम नहीं है तो ये लॉज नहीं बनेंगे। उस टाइम पे हम सिंपल उनको कैलकुलेशन करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट लॉ, a रेज़ टू पावर m। अब देखिए हमारे पास यहाँ क्या है, बेस हमने a ले लिया और दूसरा बेस हमने क्या लिया, क्या ले सकते हैं। यहाँ तो आपके पास पावर डिफरेंट थी, बेस सेम था। अब हम क्या करेंगे, पावर को सेम बना देते हैं। सेम कैसे बनेगी पावर, देखो a रेज़ टू पावर m आपने ले ली और उसके बाद आप ले रहे हो b रेज़ टू पावर m। अब बेस आपके पास डिफरेंट है और पावर सेम है, तो बेस तो आपस में मल्टीप्लाई हो गया और पावर सेम रहेगी हमारे पास m। नेक्स्ट इज, अगर यदि यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन थी, अगर यदि डिवीजन हो a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड b रेज़ टू पावर m, a को तो b से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास पावर क्या रह जाएगी, m ही रह जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर यदि किसी भी नंबर की पावर 0 आती है उसका आंसर हमारे पास ऑलवेज 1 होगा। नेक्स्ट था हमारे पास -1 की पावर अगर यदि ऑड नंबर है तो उसका आंसर हमेशा ही क्या होगा, -1 होगा। इट मीन्स नेगेटिव नंबर की पावर अगर यदि ऑड आती है तो उसका आंसर आपने माइनस में देना है। नेक्स्ट लॉ आपके पास है, अगर यदि -1 की पावर इवन नंबर में आती है तो उसका आंसर हमेशा ही पॉजिटिव होगा। यहाँ -1 की पावर इवन है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास ओनली 1 आ जाएगा। तो अब इन लॉज का यूज़ हम क्वेश्चंस में करेंगे। 5 रेज़ टू पावर 0, देखिए 5 रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1, 25 की पावर 0 मीन्स 1, 125 की पावर 0 मीन्स 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 को जितनी बार मर्जी 1 से मल्टीप्लाई करें उसका आंसर हमेशा ही क्या रहेगा, 1। नेक्स्ट आइए इसी क्वेश्चन में फिर से देखिए, 2 रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1, 3 रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1, 4 रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1, 4 रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1, 3 रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1, माइनस 2 रेज़ टू पावर 0। 2 रेज़ टू पावर 0 हमारे पास क्या है, 1 है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 इंटू 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1। देखो बेटा अगर यदि नहीं क्लियर होता, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 1। तो देखो 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 1 माइनस का 1, 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, योर आंसर विल बी -3। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर लिखना है उसको आपने पावर में लिखना है। 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 होल पावर 2। तो सबसे पहले आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे, तो 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1। देखो 2 रेज़ टू पावर 3, यहाँ 2 की पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 लेनी है हमने।
किसी नंबर की कोई पावर नहीं, इट मीन्स इसकी पावर क्या है, हमारे पास 1 है। तो 3 में 1 प्लस कर दिया, होल पावर क्या रहेगी 2। तो 2 की पावर 3 प्लस 1 4, होल पावर 2। अब पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 की पावर 4 इंटू 2, तो 2 रेज टू पावर 8 अवर आंसर। देखो कितना इजी है। इन लास्ट का यूज करके आपकी जो क्वेश्चंस की कैलकुलेशन है इजी भी हो जाती है और शॉर्ट में भी हो जाती है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम। अब 25 को लिखना, 25 कैसे बना, 5 इंटू 5। तो हम 5 इंटू 5 को 5 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं। तो 5 की पावर 2 होल पावर 4, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गई, 2 4 जा 8, इसको डिवाइड कर देंगे 5 रेज टू पावर 3 से। देखो इस स्टेप को मैं ऊपर लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड के देखो 25 की पावर 4 डिवाइडेड 5 रेज टू पावर 3, 5 इंटू 5 होल पावर 4, 5 रेज टू पावर 3। 5 इंटू 5 को हमने यहाँ लिखा था 5 की पावर 2 होल पावर 4 डिवाइडेड 5 रेज टू पावर 3। पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो कौन सा ला यूज़ किया हमने, थर्ड ला, a रेज टू पावर m होल पावर n। तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, 2 इंटू 4 8 डिवाइडेड 5 रेज टू पावर 3। अब आपने डिवाइड करना है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। कौन सा ला यूज़ करेंगे हम, सेकेंड ला यूज़ करेंगे। सो a रेज टू पावर 8 माइनस 3, तो हमारे पास 5 रेज टू पावर 5 क्या आ गया, आंसर आ गया। आंसर हमारे पास पावर में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हम ला का यूज करेंगे। a रेज टू पावर 5 डिवाइडेड a रेज टू पावर 3, विच ला आई यूज। देखिए कौन सा ला यूज करेंगे हम, सेकेंड ला का यूज करेंगे। डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो a रेज टू पावर 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 8। तो a की पावर 2 मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 8। 5 में से आपने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया 2, और ये a रेज टू पावर 8। अब देखिए a रेज टू पावर 2 इंटू a रेज टू पावर 8, फर्स्ट ला यूज करेंगे, तो a रेज टू पावर 2 प्लस 8 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 10 इज आवर आंसर। देखिए कितना इजी है इन लास का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी सेम इसी वे से हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, और लास्ट में जो आंसर आएगा उसको हम पावर में देंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको कैसे करेंगे। 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 4, 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 रेज टू पावर 2, मीन्स 2 इंटू 2। देखो नहीं क्लियर हुआ तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट आ जाइए 3। अब 32 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हमने क्या किया, 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। अब देखिए आपके पास क्या आया। अब इन नंबर्स को खोल के हम काट के भी दे सकते हैं। देखो 2 रेज टू पावर 3 आपको नहीं लिखना आता, तो 2 रेज टू पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 रेज टू पावर 4 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2। अब नीचे पार्ट्स हैं, इनको भी लिख लीजिए। 3 इंटू 2 को आपने 5 टाइम्स राइट करना है, 1 2 3 4 5। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हमारे पास क्या बचा, 3 बचा। कितनी बार आ रहा है 3, 1 2 3। तो 3 रेज टू पावर 3 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट। तो देखिए बेटा सेम इसी वे से करेंगे। कैसे, 3 7 रेज टू पावर 2 मीन्स 7 इंटू 7, 11 रेज टू पावर 8 मीन्स 11 इंटू 11 इंटू 11। इसको लास्ट के तरीके से भी कर सकते हैं। 11 को हमने 8 टाइम्स राइट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नीचे हम 21 को लिख सकते हैं ना, 3 7 या 21। अब 11 3 टाइम्स है, 11 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 3 और 7 कैंसिल, 11 1 2 3। ऊपर से भी हमने
3 टाइम्स 11 को कैंसिल कर दिया। अब 11 हमारे पास कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया है, तो 11 raised to power 5 इज आवर आंसर एंड दैट्स ऑल।